कहानी चंदनपुर के रुकते समय का रहस्य। चंदनपुर का पुराना घंटाघर शहर की धड़कन था, लेकिन एक अमावस की रात ठीक 12 बजे घड़ी की सुइयां अचानक रुक गई। पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ईशानी और कबीर ने खिड़की से देखा तो घंटाघर के ऊपर एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। अगली सुबह ईशानी और कबीर घंटाघर के पास पहुंचे। वहां जमीन पर उन्हें एक बहुत सुंदर और चमकदार नीला पंख मिला। ईशानी ने उसे ध्यान से देखा। कबीर, यह किसी साधारण पक्षी का पंख नहीं है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों शहर की पुरानी लाइब्रेरी में गए। वहां हजारों धूल भरी किताबें थी। उन्हें लगा कि शायद किसी पुरानी किताब में इस नीले पंख और रुकती घड़ी का राज छिपा हो। ईशानी एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सबसे पुरानी किताब खोजने लगी। किताब के पन्नों के बीच उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में घंटाघर के नीचे एक गुप्त रास्ते का जिक्र था। अचानक कबीर ने एक किताब को पीछे खींचा और दीवार से खुरचने की आवाज आई। एक गुप्त दरवाजा धीरे से खुलने लगा था। गुप्त रास्ता अंधेरा और ठंडा था। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ईशानी ने पूछा। कबीर ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, पर उसकी टॉर्च थोड़ी कांप रही थी। वे घंटाघर के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। वहां पीतल के विशाल गियर और बड़ी बड़ी मशीनें थीं, जो अब बिल्कुल शांत खड़ी थी। ईशानी ने देखा कि सबसे बड़े गियर के बीच में कोई चीज फंसी हुई थी। वह वही चमकती हुई नीली रोशनी थी। अचानक एक परछाई उनके सामने आई। एक लंबे चोगे में ढका हुआ कोई व्यक्ति वहां खड़ा था। कबीर डर के मारे पीछे हटा, लेकिन ईशानी डटी रही। कौन हो तुम और तुमने घड़ी को क्यों रोका? उसने हिम्मत से पूछा। उस व्यक्ति ने अपना हुड हटाया। वह नील था, पुराने घड़ीसाज का सहायक। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने घड़ी नहीं रोकी, नील ने धीमी आवाज में कहा। मैं तो इस नन्हे मेहमान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मशीनों में फंस गया है। जैसे ही पक्षी आजाद हुआ, नील ने एक लीवर घुमाया। टिक टॉक घंटाघर फिर से जिंदा हो गया। ईशानी और कबीर ऊपर बालकनी में आए और नीलकंठ पक्षी को खुले आसमान में उड़ते हुए देखा। चंदनपुर का समय एक बार फिर से शुरू हो गया था। धन्यवाद। इस कहानी को आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।